आज इजराइल ने गजा की पट्टी पर अहम ठिकानों को निशाना बनाया है और इतलात ये आ रही है कि इजराइल ने जोरदार धमाके किए हैं गजा की पट्टी पर, जिसके नतीजे में गजा की जो दुकानें थी, जो घर थे, वो तबाह हो गए। इजराइल के मुताबिक उसने जो बमबारी की है उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हिजबुल्ला और हमास के जो फैक्ट्रियां थी, जो असला गोला बारूद बनाने के गोदाम थे, वो सिर्फ तबाह किए गए हैं। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा हमास ने 4 मसाइलें दागी हैं, इस हवाले से भी आपको आगाह किया जाएगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आई है कि सदर बाइडन जहां एक तरफ फलस्तीन और इजराइल के मामलात को रिजॉल्व करने आए थे, वहीं उन्होंने सिर्फ जो है आम सी बात की है फलस्तीन के हवाले से और कोई रेजोल्यूशन पेश नहीं की। हालांकि जब भी अमेरिकी सदर आता है कोई ना कोई सेटलमेंट करके ही जाता है इजराइल के साथ। यहां पर उल्टा सदर बाइडन ने इजरायलियों को इनकरेज किया कि आप हमास के ऊपर अटैक करें, और हुआ भी ऐसे ही। सदर बाइडन के जाने के बाद इजराइल ने गजा की पट्टी पर जोरदार धमाके करने शुरू कर दिए और जवाब यह बनाया कि हिजबुल्ला और हमास ने मिलकर जो इजराइल के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया। इतलात यह है कि 4 मसाइलें हिजबुल्ला और हमास की जानब से दागी गई गजा की पट्टी से आई थी, 2 को इंटरसेप्ट किया, 1 लैंड कर गई ग्राउंड के ऊपर और 1 ने तबाही मचाई। नाजरीन ग्रामी, यूं 4 मसाइलें जो थी वो हमास की जानब से फायर की गई और यह फायर भी गजा की पट्टी पर हो रही। नाजरीन ग्रामी, उसके बाद इजराइल ने सुबह सवेरे गालबन 3 से 4 के दरमियान अटैक करने शुरू किए, स्ट्राइक्स करनी शुरू की और एक बहुत बड़ी जो बिल्डिंग थी, एक पूरी मार्केट थी, वो तबाह कर दी। हालांकि वो मार्केट दुकानें थी, लोगों के घर थे और उनको हिट किया गया, जबकि इजराइल ये मान रहा है कि हमने किसी के घर को तबाह नहीं किया, बल्कि वो एक फैक्ट्री थी, असले के गोदाम थे जिनको हमने हिट किया। और साथ ही उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की भी बात की और कहा कि इजराइल की सिक्योरिटी फोर्स किसी सूरत भी ईरान को अपने नेबर्स के अंदर काम करने की इजाजत नहीं देगी। इजरायलियों के मुताबिक गजा की पट्टी पर ईरान के लोग आकर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हमास ने अटैक किया। नाजरीन ग्रामी, हमास यह भी जानता है कि किसी सूरत भी इजराइल और सऊदी अरेबिया की दोस्ती नहीं होनी चाहिए, जो कि मुमकिन नहीं रहा, बल्कि उल्टा सऊदी अरेबिया और इजराइल मिलकर आमने सामने आ रहे हैं और मिलकर ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडे बना रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, यही नहीं, ईरान के जितने भी मलेशियाज हैं अब वो इजराइल के साथ साथ सऊदी अरेबिया के भी दुश्मन बन गए हैं और सऊदी अरेबिया अमेरिका से यही डिमांड कर रहा है कि हमें सिक्योरिटी दी जाए और उन तमाम लोगों को खत्म किया जाए जो सऊदी अरेबिया इजराइल के कॉमन दुश्मन हैं।